नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? ए. दलित वर्ग मिशन समाज, बी. सवर्ण वर्ग मिशन समाज, सी. बहुजन समाज, डी. सत्यशोधक समाज। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सत्यशोधक समाज। स्पष्टीकरण: इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। ये रहा दूसरा प्रश्न। किस वायसराय के शासनकाल ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? ए. लॉर्ड कर्जन, बी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड रिपन, डी. लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. लॉर्ड रिपन। स्पष्टीकरण: लॉर्ड रिपन को प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के अधिनियमन का श्रेय दिया गया, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। इस अधिनियम ने कार्य अवधि के दौरान 1 घंटे के विराम और रोजगार के लिए 4 मासिक अवकाश का भी प्रावधान किया। ये रहा तीसरा प्रश्न। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का आंदोलन कब और कहां हुआ था? ए. पंजाब, बी. मणिपुर, सी. तराई, डी. सिंहभूम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सिंहभूम। स्पष्टीकरण: बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1889 से 1900 में उलगुलान आंदोलन हुआ था, जिसका मतलब होता है महाविद्रोह। इसकी शुरुआत सिंहभूम के संकरा गांव से हुई थी। यह विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। ये रहा चौथा प्रश्न। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? ए. 1885 में, बी. 1888 में, सी. 1890 में, डी. 1895 में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 1895 में। स्पष्टीकरण: मुंडा विद्रोह उपमहाद्वीप में 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है। बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 में रांची के दक्षिण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये रहा पांचवा प्रश्न। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए. वी गिरी, बी. लाला लाजपत राय, सी. ऐसे डांगे, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लाला लाजपत राय। स्पष्टीकरण: अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के पहले अध्यक्ष के रूप में की गई थी। 1945 तक कांग्रेसी समाजवादी कम्युनिस्ट में काम करते थे, जो भारत के मजदूरों का केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन था। ये रहा छठवां प्रश्न। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ए. 1860, बी. 1874, सी. 1865, डी. 1877। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1874। स्पष्टीकरण: भागीरथ मांझी खेरवाड़ आंदोलन के नेता थे। भगीरथ मांझी ने मांग की कि एक संताल राज पेश किया जाना चाहिए। खेरवाड़ आंदोलन ने 1874 में संथाल आदिवासियों के अविश्वसनीय समर्थन के साथ गति प्राप्त की।
जब उन पर अत्यधिक लगान लगाया गया था। इस आंदोलन को सफा हर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा 7वां प्रश्न। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? ए. तेलंगाना, बी. विदर्भ, सी. मराठवाड़ा, डी. मालाबार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. मालाबार। स्पष्टीकरण। मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह केरल में 1921 में हुआ। मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों और मप्पिला दंगों के रूप में भी जाना जाता था। यह केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। ये रहा 8वां प्रश्न। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ए. गारों का, बी. कोलियों का, सी. गोंडों का, डी. भीलों का। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गारों का। स्पष्टीकरण। पागलपंथी एक अर्धधार्मिक समूह, मुख्य रूप से म्यामानसिंह जिले के हाजोंग और गारो जनजातियों का गठन करता है। पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से ऊपर का किराया देने से इनकार कर दिया था और जमींदारों के घर पर हमला किया था। करम शाह के बेटे टीपू आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये रहा 9वां प्रश्न। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? ए. हेमचंद्राकर, बी. दिगंबर विश्वास, सी. हरिश्चंद्र मुखर्जी, डी. दीनबंधु मित्र। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्पष्टीकरण। हरीश चंद्र मुखर्जी 1853 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशित समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। यह एक राष्ट्रवादी प्रकाशन था जिसे बंगाल में नील बागान मालिकों के उत्पीड़न को उजागर करने में सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता था। ये रहा 10वां प्रश्न। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ए. जहांगीर, बी. हुमायूं, सी. अकबर, डी. औरंगजेब। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अकबर। स्पष्टीकरण। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब अकबर भारत के सम्राट थे। ये रहा 11वां प्रश्न। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए. ईंट से, बी. लकड़ी से, सी. पत्थर से, डी. बांस से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. ईंट से। स्पष्टीकरण। हड़प्पा सभ्यता के घरों के निर्माण में मुख्य सामग्री ईंट थी। ये ईंटें मिट्टी, पानी और घास के भूसे से बनाई जाती थी। ईंटों को बनाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथ लिया जाता था, फिर उसमें घास के भूसे को मिला दिया जाता था। इससे ईंटें मजबूत और टिकाऊ बनती थी। ये रहा 12वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए. 1935, बी. 1942, सी. 1901, डी. 1921। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 1921। स्पष्टीकरण। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। ये रहा 13वां प्रश्न। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराण शहर था? ए. पंजाब, बी. हड़प्पा, सी. मोहनजोदड़ो, डी.
सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है बी हड़प्पा। स्पष्टीकरण। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। पहली साइट के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये रहा 14वां प्रश्न। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए रॉबर्ट क्लाइव ने, बी वारेन हेस्टिंग्स ने, सी हेक्टर मुनरो ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए रॉबर्ट क्लाइव ने। स्पष्टीकरण। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेनाओं से भिड़ गईं। ये रहा 15वां प्रश्न। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? ए चार्ल्स आयर कूट ने, बी रॉबर्ट क्लाइव ने, सी हेक्टर मुनरो ने, डी वारेन हेस्टिंग्स ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी हेक्टर मुनरो ने। स्पष्टीकरण। बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच मेजर हेक्टर मुनरो की कमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ये रहा 16वां प्रश्न। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ए बेंटिक, बी रिपन, सी डलहौजी, डी कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बेंटिक। स्पष्टीकरण। लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। उसने कैप्टन स्लेमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। ये रहा 17वां प्रश्न। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए राजपूतों ने, बी मराठों ने, सी सिखों ने, डी मुगलों ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मराठों ने। स्पष्टीकरण। अंग्रेजों के शासन का सर्वाधिक विरोध भारत में एकमात्र साम्राज्य मराठा शक्ति थी जिसके शासकों ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। ये रहा 18वां प्रश्न। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ए मैसूर, बी भाग्यनगर, सी बंगलौर, डी श्रीरंगपट्टनम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी श्रीरंगपट्टनम। स्पष्टीकरण। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1782 से 1799 था। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है। ये रहा 19वां प्रश्न। सिखों के सैन्य संप्रदायक खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ए हरकिशन, बी तेग बहादुर, सी गोविंद सिंह, डी हराम। इस प्रश्न का सही जवाब है सी गोविंद सिंह। स्पष्टीकरण। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। गुरु गोबिंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बाद 10वें और अंतिम सिख गुरु हैं। गुरु नानक देव पहले सिख गुरु थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। गुरु अर्जन देव को मुगल सम्राट जहांगीर ने मार दिया था। ये रहा 20वां प्रश्न। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए गुरु अंगद देव ने, बी
गुरु अर्जुन देव ने, सी गुरु रामदास ने, डी गुरु अमरदास ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी गुरु अर्जुन देव ने। ये रहा 21वां प्रश्न। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु रामदास, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु अंगद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी गुरु गोविंद सिंह। स्पष्टीकरण: नंदा तट के कारण इस शहर का नाम नांदेड़ पड़ा। यह सिख तीर्थ स्थल भी है जहां गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ था। ये रहा 22वां प्रश्न। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ए 1857 ईस्वी, बी 1799 ईस्वी, सी 1899 ईस्वी, डी 1789 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1799 ईस्वी। स्पष्टीकरण: चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की एक संयुक्त सेना, जो मराठों और हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित थी, द्वारा टीपू को 4 मई 1799 को अपने गढ़ सेरिंगपट्टम की रक्षा करते मार दिया गया था। टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, जो कर्नाटक के मैसूर राज्य का शासक था। ये रहा 23वां प्रश्न। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए उड़ीसा, बी संयुक्त प्रांत, सी बर्मा, डी अवध। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अवध। स्पष्टीकरण: कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक विस्तार की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए हड़प नीति और कुप्रबंधन के आधार पर हड़पना अनुलग्नक के 2 गुना माप का पालन किया। ये रहा 24वां प्रश्न। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ए गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु तेग बहादुर ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, डी गुरु गोविंद सिंह ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी गुरु अर्जुन देव ने। स्पष्टीकरण: सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। जहांगीर ने उन्हें एक राजद्रोही को सहायता देने के कारण मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। ये रहा 25वां प्रश्न। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ए अलीवर्दी खां, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला, डी मीर जाफर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी सिराजुद्दौला। स्पष्टीकरण: बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में फोर्ट विलियम को अंग्रेजों से छीन लिया। ब्रिटिश युद्धबंदी किले में एक जेल कक्ष में बंद थे। अगली सुबह जब जेल कक्ष खोला गया तो 146 श्वेत कैदियों में से केवल 26 ही बचे थे। बाकियों की मौत दम घुटने से हुई। ये रहा 26वां प्रश्न। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ए विलियम डडले, बी जॉर्ज क्लार्क, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी रोजर स्मिथ। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जॉर्ज क्लार्क। स्पष्टीकरण: मुंबई और ठाणे के बीच और उसके बाद कल्याण और भोर घाट तक एक रेलवे लाइन बिछाने का विचार जॉर्ज क्लार्क ने 1843 में किया था। सर जमशेदजी जीजीभॉय नाना शंकरसेठ समिति के अंग थे और उन्होंने योजना को ठोस रूप दिया। ये रहा 27वां प्रश्न। भारत से ब्रिटेन की ओर
संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. दादा भाई नौरोजी। स्पष्टीकरण: दादा भाई नौरोजी पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत से इंग्लैंड को धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। वह एक पारसी बुद्धिजीवी और एक समाज सुधारक थे। ये रहा 28वां प्रश्न। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ए. अमृतसर, बी. पेशावर, सी. रावलपिंडी, डी. लाहौर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. लाहौर। स्पष्टीकरण: 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। ये रहा 29वां प्रश्न। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. विलियम बेटिक, सी. लॉर्ड हार्डिंग, डी. लॉर्ड वेलेस्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. लॉर्ड डलहौजी। ये रहा 30वां प्रश्न। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ए. बंबई, बी. कोयम्बटूर, सी. अहमदाबाद, डी. सूरत। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बंबई। स्पष्टीकरण: भारत की पहली सूती मिल बंबई में स्थापित की गई थी। बंबई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1853 को कावसजी नानाभाई दावर ने और उनके सहयोगियों ने ताड़देव में की थी। ये रहा 31वां प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? ए. चिकमंगलूर जनपद में, बी. नीलगिरी जनपद में, सी. वायनाड जनपद में, डी. कुर्ग जनपद में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. वायनाड जनपद में। स्पष्टीकरण: अंग्रेजों ने भारत में अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान 18वीं शताब्दी के अंत में कॉफी के बागानों की शुरुआत की थी। उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम और मिट्टी ने कॉफी के बागानों को जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में फैलने में मदद की। ये रहा 32वां प्रश्न। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ए. लॉर्ड रिपन के, बी. लॉर्ड डफरिन के, सी. लॉर्ड मेयो के, डी. लॉर्ड लिटन के। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. लॉर्ड मेयो के। स्पष्टीकरण: 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। ये रहा 33वां प्रश्न। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे जाता है? ए. चार्ल्स ग्रांट, बी. जॉन मार्शन, सी. विलियम जोन्स, डी. मार्शमैन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. चार्ल्स ग्रांट। स्पष्टीकरण: भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पहला खाका 1792 में बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन निदेशक चार्ल्स ग्रांट भारतीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी शिक्षण के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करना चाहते थे। उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। ये रहा 34वां प्रश्न। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ए. ब्रह्मा समाज, बी. रामकृष्ण मिशन, सी. आर्य समाज,
डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ब्रह्मा समाज। स्पष्टीकरण, ब्रह्मो समाज को ब्रह्मा समाज और ब्रह्मा सभा के रूप में भी जाना जाता है। यह पहला आधुनिक हिंदू सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में की थी। ये रहा 35वां प्रश्न। धर्म सभा के संस्थापक थे ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी, केशवचंद्र सेन, सी, दयानंद सरस्वती, डी, राधाकांत देव। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, राधाकांत देव। स्पष्टीकरण, धर्म सभा का गठन 1830 में राधाकांत देव द्वारा कलकत्ता में किया गया था। संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो जैसे नायकों के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुकाबला करने के लिए की गई थी। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद।